मंगलम। नमस्कार. सार्ध पंचशतमानोत्सवाचे एक केंद्रबिंदू जावन आशिल्लो तसले 77 फीट टॉल एक स्टॅच्यू, एक भव्य जावन आशिल्ली राम प्रतिमा कसन तुमकां दिसता आमगेल मठांत. ताचे स्कल्प्टर जावन आशिल्ले तसले अनिल राम सुतार जी आमगेल बशा जासाची. अनिल जी, आपको हमारा जो प्रोसेस है जो राम प्रतिमा का, वो शुरुआत कैसे हुई? आपको शुरू से बताऊं तो क्या है कि शिकरे साहब और अभय जी यहाँ जो हैं, शिकरे जी आर्किटेक्ट जो हैं, अभय जी स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया कि हमें एक ऐसी बड़ी मूर्ति बनानी है राम जी की, तो स्वामी जी से आपकी मुलाकात करानी है। तो फिर मैं यहाँ पर आया, स्वामी जी के दर्शन हुए, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि हमें एक राम जी की मूर्ति बनानी है, और क्योंकि आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है, बहुत सारे स्टैचूज़ बनाए हैं, तो मैंने पूरा कैटलॉग उनको दिया। तो उन्होंने कहा आप ही बनाएंगे इसको। और फिर हमने 2 मॉडल बनाए, जिसमें से एक मॉडल उन्होंने सेलेक्ट करके कहा कि भाई आप इसको इतना बड़ा करना है, 77 फीट का करना है इंक्लूडिंग बेस। तो फिर हमने मॉडल बनाया उसका, 4.5 फुट का मॉडल बनाया। और जो उन्होंने हमें कुछ मॉडिफाई करने के लिए कहा, कुछ उन्होंने चेंजेस करने के लिए कहे, वो हमने उसमें करे और उन्होंने अप्रूव किए। और मॉडल अप्रूव होने के बाद फिर हमने पूरा स्टैचू 3D स्कैन करके उसको हमने थर्मोकोल में 1:1 स्केल में बनाया, और उसके फोटोग्राफ्स भेजते रहे। सब डिटेलिंग करने के बाद में स्वामी जी और उनके और भी शिष्य जो हैं, दिनेश जी हैं, शिकरे साहब, वो आए फाउंड्री में, देखा जो काम चल रहा था, कास्टिंग वर्क हुआ उसका, वो देखने के बाद दे वर वेरी हैप्पी। और फिर बाद में यहाँ पर हमने पूरे पार्ट्स मिला के यहाँ वेल्ड किया। जो आपके डिज़ाइन प्रोसेस रहेगा, जो आपने जो पहले जो मॉडल बनाया था, जो प्रतिमा है, वो कितने तरह के मॉडल बने थे? और उसके बाद जो ये जो फाइनलाइज हुआ था, या यही जो फर्स्ट आपने बनाया, या यही फाइनलाइज हो गया? दो डिफरेंट ऑप्शन स्वामी जी ने पूछे थे, हमने दोनों बनाए उनको, तो उन्होंने इसी मॉडल को फाइनल किया। और फिर इससे हमने काम शुरू किया। कुछ रिक्वायरमेंट्स थे क्या कि प्रभु श्री राम का यही रूप चाहिए, नहीं तो कुछ एलिमेंट्स रहेंगे, डिज़ाइन एलिमेंट्स रहेंगे, कि स्वामी जी का कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स थे? उनका यही कहा कि राइट हैंड जो है वो आशीर्वाद का होना चाहिए, लेफ्ट हैंड में धनुष होना चाहिए। और बाकी उनके पास और इमेजेस भी थी, हमारे पास भी इमेजेस थी, वो हमने दिखाई। उसके बाद में वो फाइनल किया और उन्हें अप्रूव किया उसे। और ये 77 फुट का जो लेंथ है, जो हाइट है, वो पहले से ही आपको ये मतलब स्वामी जी ने बताया था, या कुछ अलग लॉजिस्टिक्स का, नहीं तो कुछ स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी का रीज़न? नहीं नहीं, मुझे पता नहीं इसका क्या कारण है कि 77 क्यों पर्टिकुलर चूज़ किया, पर मुझे जो आर्किटेक्ट हैं, स्वामी जी हैं, उन्होंने बताया था कि टोटल हाइट हमें 77 फीट चाहिए, जिसमें से 65 फीट का स्टैचू रहेगा और 12 फीट का बेस रहेगा उसका। ये सारे जो स्टैचूज़ हैं, उनमें से आपको इस स्टैचू में क्या, आपको एक आपका एक अपनापन नज़र आता है? नहीं तो प्रभु श्री राम का जो डिवोशनल प्रोसेस रहेगा आपको बनाते टाइम पे, कंपैरेटिवली आपको इस स्टैचू से क्या, आपको मतलब एक तरह का एक डिवोशन, नहीं तो अटैचमेंट नज़र आता है? जी जी, क्या है ना, जब स्कल्पचर्स बनाते हैं तो जो पर्सनालिटी होती है जिसके बनाते हैं, जैसे सरदार पटेल है या शिवाजी हैं, तो शिवाजी एक राजा थे तो उनका चेहरे पे वैसे भाव आना चाहिए। गांधी जी हैं तो उनका भाव मेडिटेशन पोज में शांत दिखना चाहिए। हमने लचित बोरफुकन का बनाया था, ही वॉज अ वॉरियर, तो वॉरियर जैसा चेहरा आना चाहिए, एक्सप्रेशन आना चाहिए, मसल टोन वैसे होना चाहिए। तो ये सब हम जब मूर्ति बनाते हैं तो राम जी का जो हमें पता है, जो इलस्ट्रेशंस हैं, पेंटिंग्स हैं, उससे कितना शांत स्वभाव और एक मुस्कुराहट के साथ में एक बड़ा प्यारा सा चेहरा ऐसे दिखना चाहिए। तो हमने उसी हिसाब से छोटा मॉडल बनाया, और स्वामी जी ने उसी को अप्रूव करने के बाद हमने बड़ा स्टैचू बनाया। और आज भी जब मैं इतने लोगों से कल मिला तो सभी ने बहुत तारीफ़ की कि चेहरे पे जो एक मासूमपन है, एक स्माइल है, और राजा का एक छवि होने के बावजूद इतना चेहरे में सॉफ्टनेस लाया है, आंखें में इतनी ब्राइटनेस है, तो उनको बहुत पसंद आया सबको। आपका काम जो है आर्ट, डिवोशन और रिलीजन और नेशनल आइडेंटिटी को एक तरह का फ्यूजन बना के रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इंडिया का स्पिरिचुअल लेगेसी में ये पार्ट बनने में आपको कैसे फील होता है?
हमें बड़ा अच्छा फील होता है क्योंकि आज के टाइम में जो अपना रिलीजियस एक मूवमेंट चला हुआ है इंडिया में आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ कम, तो जो हर जगह पे जैसे अयोध्या में भी हमने स्टैचूज़ बनाए हैं और भी जगह हम लोग रिलीजियस स्टैचू बनाते हैं जो सब सब जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको एक लिंक किया जा रहा है, वेदर इट इज़ नासिक, वेदर इज़ अयोध्या, वेदर इज़ कुरुक्षेत्र, ये सबको लिंक किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से एक रिलीजन के प्रति अपने जो आस्था है सब लोगों में जागरूक होना चाहिए, और मेरे ख्याल से अब हो रहा है। और सब तरफ इसकी चाह भी बढ़ रही है कि अपना जो संस्कृति है उसको आगे लाना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए। आपने इतने सारे मूर्तियाँ बनाई, इतने सारे बड़े बड़े स्टैचूज बनाए, आपको एज अ पर्सन इस काम ने कैसे चेंज किया है? नहीं, ऐसा है कि भक्ति मार्ग पे जाने का एक एक मेरे लिए एक स्रोत रहा है ये, क्योंकि पहले अब पॉलिटिशियंस की ज़्यादा मूर्ति बनती थी, अब भगवान की मूर्तियाँ बनाने लगे हैं। अभी बरेली में हमने 51 फीट के राम बनाए हैं, अभी यहाँ पर ये 77 फीट का बनाया है, और भी हमारा अयोध्या में कई काम हमने म्यूरल्स बनाए हैं ब्रॉन्ज के। तो जैसे जैसे आप काम करते हैं तो आपकी भक्ति बढ़ती रहती है और जानकारी मिलती रहती है, और उस जो हमें पहले नहीं पता था वो अब बहुत सारी चीज़ें पता चलने लगी हैं, और उसी भाव से फिर हम मूर्ति बनाते हैं। हम हमारे आंखों के सामने वही एक छवि घूमती रहती है, और जब भी हम लोग मूर्ति शुरू करते हैं तो एक पूजा करके हम शुरू करते हैं कि भाई हमारे हाथ से भगवान की मूर्ति बनने जा रही है, तो हमें भगवान का आशीर्वाद हम मांगते हैं कि हमें इसमें यश देना। और हमारे सभी वर्कर्स भी उसी हिसाब से रिलीजियस तरीके से ही और ये काम करते हैं और अच्छा काम निकलता है। कोई एक यंग स्कल्प्टर अगर इन सारे मूर्तियों को देखेगा उसके सामने खड़े होके और चाहेगा कि आपके जैसा बने एक दिन, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेहनत और एनाटॉमी का स्टडी। और जितना स्टूडेंट स्टडी करेगा, जितने मॉडल्स बनाएगा, एक्सप्रेशंस लाने की कोशिश करेगा, एनाटॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कितने हेड्स के हिसाब से कितनी बॉडी की लेंथ होनी चाहिए, क्या प्रोपोर्शंस होते हैं। फिर नेचुरल फील लाने के लिए मसल्स कैसे बनाने हैं, कपड़े का फोल्ड कैसे बनाना है। कुछ लोग बहुत एकदम स्ट्रेट बना देते हैं, पतरे जैसा बना देते हैं। आप इसमें देखेंगे जैसे राइट पैर थोड़ा आगे आया है तो जो धोती का हिस्सा है वो थोड़ा टर्न हो गया है। तो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कुछ लोग ज़रूर ऑब्जर्व करते हैं, बाकियों के लिए शायद नहीं होगा इम्पोर्टेंट, पर हम लोग एक एक चीज़ को देखते हैं। कपड़े वैसे पहना के किसी आदमी को हम स्टडी करते हैं कि इससे फोल्ड्स कैसे पड़ रहे हैं, शॉल है तो कैसे नीचे लटकेगी, कैसे टर्न करेगी, वो हम सब स्टडी करते हैं। इसलिए हमारी मूर्तियाँ ज़्यादा रियलिस्टिक और हूबहू वैसी लगती हैं। ये जो स्टैचू बना है हमारे मठ में, जो राम जी का चेहरा आया है, बहुत ही सुंदर आया है। वो एक्सप्रेशन जो है, वो आपके दिमाग में क्या था जो वो मतलब आप जो चेहरा डिज़ाइन कर रहे थे कि क्या भावना दिखे राम जी का, क्या प्रोसेस था आपके दिमाग? एक सौम्य चेहरा, हम लोग बहुत सारे एक्सप्रेशंस करके कुछ फोटोग्राफ्स भी लेते हैं, वैसे ही दिखने वाले मिला जुला फेस हम स्टडी करते हैं कि स्माइल थोड़ी सी होगी तो मसल्स कैसे होते हैं, आंखें भी ब्राइटनेस भी होना चाहिए। वो हम स्टडी करके फोटोग्राफ्स लेके फिर उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं 3D के अंदर, और उसी से फिर हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है, और एक्यूरेट स्टडी करने के बाद ही ये एक्सप्रेशंस आ पाते हैं। जो आंखें हैं, ऐसे बोलते हैं कि मूर्ति बनाते टाइम पे आंखें जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसमें आपने कितना मतलब जो स्ट्रेस है आंखों के ऊपर आपका कितना था कि परफेक्ट बनने चाहिए, नहीं तो ऐसे ही आंखें डिज़ाइन होनी चाहिए? सिर्फ आंखें नहीं, पूरी मूर्ति पे हमारा लक्ष्य होता है। नहीं, चेहरा चेहरा हाँ हाँ, चेहरा स्पेशली जब बनाते हैं तो मसल्स की ट्विकिंग होती है, वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ी स्माइल आएगी तो ये गाल ऊपर हो जाते हैं, तो ये सब हमें ध्यान दे के करना पड़ता है। आंखें तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि आंखें हम लोग ठीक नहीं बनाएंगे तो चेहरा ऐसे भी दिख सकता है और सौम्य भी रह सकता है। तो सभी कुछ देखना पड़ता है हमें। अगर भक्ति भावना से लेके जाए हम लोग, कोई भी एक व्यक्ति उसके सामने रुकेगा राम प्रतिमा के सामने, अब नहीं तो 100-200 साल बाद जब ये मूर्ति इधर ही रहेगी और जब वो ऊपर ऐसे देखेगा, तो आप क्या चाहेंगे कि वो व्यक्ति क्या देखे उस मूर्ति में? मेरे ख्याल से मूर्ति एक अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के लोग प्रेरित होंगे, और
राम जी के बारे में उनके मन में श्रद्धा एक उमड़ेगी, और उनका जो कैरेक्टर दिखाया हुआ है, जो पर्सनैलिटी दिखाई हुई है, उससे वो प्रभावित होंगे और उनको एक सांत्वना मिलेगी मन में कि प्रभु राम के सामने हम खड़े हैं, और उनका जो एक्सप्रेशन है और जो उनके बारे में बताया गया है, ग्रंथों में बताया गया है, अपने रिलीजन में बताया गया है, जो स्वामी जी ने व्यक्त किया हुआ है, जब वो उनके सामने आएगा तो उनको प्रतीत होगा कि हमें इनके जिस तरह से राम जी जिए थे और उनके विचार थे, वो हमें फॉलो करने चाहिए। और फाइनली सुतार जी, हमारा जो गौड़ सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी है, उनको इस राम प्रतिमा के बारे में और हमारे जो मठ में जो ऐसे भव्य हो के अभी जो खड़ा है, उनको एक मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से, तो क्या होगा? पहली बात तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, स्वामी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया ये मूर्ति बनाने का, और उन्हें हमें इस लायक समझा कि हम अच्छा इसमें काम कर पाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ स्वामी जी का और पूरे समाज का, जिन्होंने इसमें मदद करी है, इस मंदिर को बनाने में मदद करी है, और जिन्होंने हमारे पर ट्रस्ट किया, और हम लोग उस काबिल हो पाए। तो हमें इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबके लिए, और यही प्रार्थना करूँगा कि भगवान राम सबको अच्छी शिक्षा दें और सबको बहुत प्रभावित करें, और अपने जो 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 काम उन्होंने किए हैं, सभी जो लोग हैं उसको फॉलो करें। शुक्रिया। हम पूरे समाज की तरफ से हम आपको थैंक यू कहते हैं कि इतनी अच्छी प्रतिमा हमारे मठ के लिए आपने बना के दी। और मेरा सौभाग्य है कि हमें मौका मिला है और हमने बनाई है मूर्ति। शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद सुतार जी, थैंक यू।